तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के होम लोन के बारे में। देखेंगे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में इस समय आपको होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर करा जा रहा है, इसके अलावा यहाँ पे कौन से ऑफर्स वगैरह इस समय लेटेस्ट में जो है चल रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे अगर हम एलआईसी एचएफएल से 20 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं, 20 सालों के लिए लेते हैं, तो देखेंगे उसकी महीने की किस्त कितनी बनेगी और टोटल इंटरेस्ट हमको कितना पे करना पड़ेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए यार देखते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देखिए एलआईसी एचएफएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए, तो यहाँ पे देखिए इनका जो है अभी एक ऑफर वगैरह चल रहा है, जिसमें ये देखिए आपको अगर आप 31/8/2025 मतलब 31 अगस्त 2025 से पहले अगर आप यहाँ पे होम लोन लेते हो तो होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी स्टार्टिंग 7.5% से हो रही है। और इसके अलावा आपसे प्रोसेसिंग फीस भी जो है यहाँ पे जीरो ली जा रही है अगर आप इस डेट से पहले करते हो सकता है अभी ये डेट को आगे और जो है एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन अभी 31 अगस्त तक जो है यहाँ पे रखा हुआ है कि यहाँ पे अगर आप अभी अप्लाई करते हो होम लोन के लिए तो आपसे जीरो प्रोसेसिंग फीस ली जाती है। अगर आप जैसे जानते हो जब आप होम लोन लेने जाते हो तो प्रोसेसिंग फीस आपकी जो है 0.35 से लेके 0.50 के % के बीच में जो है ली जाती है बैंकों द्वारा। तो आपकी वही प्रोसेसिंग फीस जो है यहाँ पे माफ हो जाती है, मतलब एक भी प्रोसेसिंग फीस आपको देने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा एलआईसी एचएफएल में होम लोन की काफी सारी स्कीमें यहाँ पे चलती, जैसे यहाँ पे होम लोन चलता है, प्लॉट लोन चलता है, अगर कोई पेंशनर है वो भी यहाँ से होम लोन ले सकता है, कोई एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उसको भी यहाँ से होम लोन ऑफर किया जाता है। गृह सुविधा होम लोन है, गृह सुविधा आशा होम लोन है, गृह सुगम होम लोन है, इसके अलावा होम रेनोवेशन लोन, होम कंस्ट्रक्शन लोन, होम एक्सटेंशन लोन, इसके अलावा होम लोन बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है। अगर आपका किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में होम लोन चल रहा है उसको आप एलआईसी एचएफएल में ट्रांसफर भी करा सकते हो। तो ये मेनली जो है एलआईसी एचएफएल में होम लोन की स्कीमें चलती है। अगर हम यहाँ पे होम लोन के सेक्शन पे आते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं आपको क्या फीचर्स बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कंपिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं। ज्यादातर अगर आप बैंकों में कंपेयर करो तो इस समय होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 7.35 से लेकर 7.50 के % के बीच में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट से स्टार्टिंग हो रही है। यहाँ पे कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगते हैं। मैक्सिमम 30 सालों के लिए आपको होम लोन ऑफर किया जाता है। इसके अलावा टेक ओवर और बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। ऑनलाइन सैंक्शन लेटर आप यहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो है आप कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन ले सकते हो, अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में कोई न्यू प्रॉपर्टी आपको परचेज करनी है उसके लिए आप लोन ले सकते हो, अपने घर में रिपेयर रेनोवेशन के लोन ले सकते हो। सिंपल यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सिविल स्कोर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या पर यहाँ पे ऑफर किया जाएगा। तो अगर आप सैलरीड एप्लीकेंट हो और अगर आपका 800 या उससे ऊपर सिविल स्कोर रहता है तो 5 करोड़ तक का लोन 7.5% से स्टार्टिंग होगी। अगर आप 5 से 15 करोड़ के बीच का लोन लेते हो तो 7.75। और नेक्स्ट रहता है अगर आपका 775 799 सिविल स्कोर है तो 7.85 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी। 750 से 774 सिविल स्कोर है तो 7.95 से स्टार्टिंग होगी। 725 से 749 है तो 8.15 से स्टार्टिंग होगी। 700 से 724 है तो 8.5% पर आपको ऑफर करा जाएगा। 600 से 699 है तो 9.15। 600 तक अगर आपका सिविल स्कोर है तो 9.60 पर ऑफर करा जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल में अपने सिविल स्कोर के हिसाब से और लोन अमाउंट के हिसाब से देख सकते हो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको एलआईसी एचएफएल से होम लोन ऑफर किया जाएगा। ये तो रहता है सैलरीड एप्लीकेंट के लिए। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड का देखें तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है उसकी स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ पे 8% से, अगर आपका 800 के ऊपर सिविल स्कोर है। ऐसे आप अपने यहाँ पे सिविल स्कोर के हिसाब से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डिटेल से देख सकते हो। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन मेरे क्या क्या लगते हैं। देखिए केवाईसी के डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक एड्रेस हो, ये इनमें से आप कोई भी 2 डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। अगर आप एनआरआई हो तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, तो पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे मांगी जाती है जो एनआरआई होंगे। इसके अलावा इनकम के डॉक्यूमेंट की बात करें तो सैलरीड एप्लीकेंट के लिए रहता है कि सैलरी स्लिप उनको देना है और फॉर्म नंबर 16 देना है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन रहते हैं, उनको 3 सालों का आईटीआर देना पड़ता है अलॉन्ग विद योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसके अलावा आपको 6 से 12 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी यहाँ पे देना पड़ता है, मेनली वो अकाउंट जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। इसके अलावा प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात करें तो अगर आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसमें अगर आपको कंस्ट्रक्शन या रिपेयर रेनोवेशन कराना है तो प्रूफ ऑफ ओनरशिप आपको देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको कोई फ्लैट वगैरह प्लॉट वगैरह अलॉट हुआ है तो अलॉटमेंट लेटर वगैरह आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा अप टू डेट टैक्स पे रिसिप्ट यहाँ पे देनी पड़ती है प्रॉपर्टी के। तो ये मेनली कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं एलआईसी एचएफएल से होम लोन लेने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए जो सैलरीड एप्लीकेंट रहते हैं वो सबसे पहले तो इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए और सैलरीड एप्लीकेंट को 30 सालों के लिए होम लोन ऑफर करा जाता है। और सैलरीड एप्लीकेंट की जो मंथली इनकम है वो कम से कम जो है 25-30 हजार प्लस होनी चाहिए, तब जाके वो यहाँ से होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। वही सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए देखें तो यहाँ पे रेजिडेंट इंडियन ओनली अप्लाई कर सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए मैक्सिमम जो है 25 सालों के लिए होम लोन यहाँ पे ऑफर करा जाता है।
अगर आपको सिंपली अप्लाई करना है, अप्लाई नाउ का यहाँ पे लिंक मिल जाएगा और यहाँ से आप जो है अपना कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल के लॉगिन फॉर्म आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, कहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन है, प्रेफर्ड एरिया ऑफिस, ये आप डाल के यहाँ पे सबमिट कर सकते हो और यहाँ से आप अपने लोन, होम लोन का एलिजिबिलिटी वगैरह डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे देखने वाले LIC HFL से हम 20 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं और लेते हैं 20 सालों के लिए, तो मेरी महीने की किस्त और टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो देखिए 20 लाख का हमने अमाउंट डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो LIC HFL में स्टार्टिंग हो रही 7.5% से हो रही। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है जो वो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अलग अलग रहता है। सैलरीड के लिए 7.5 से स्टार्टिंग होती है, वो भी उस केस में जब उनका 800 या 800 ऊपर सिविल स्कोर रहता है, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अगर उनका 800 या 800 के ऊपर सिविल स्कोर रहता है तो उनको 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर करा जाता है। तो हमने यहाँ पे 7.5% ले लिया अगर मेरा सिविल स्कोर 800 के ऊपर है, और यहाँ पे हम लोन 20 सालों के लिए ले रहे हैं। तो किस्त मेरी देख सकते हो 16,112 रुपए की बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको उस केस में 18,66,847 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आपको 38,66,847 रुपए की हमको करनी पड़ेगी। तो डिटेल से इस EMI कैलकुलेटर पे आप अपना मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप जितने भी ईयर्स के लिए मैंने होम लोन लिया उन सभी ईयर्स का प्रिंसिपल इंटरेस्ट देख सकते हो, और यहाँ पे नीचे आके जो आपकी EMI बन रही है उसमें मेरा कितना प्रिंसिपल होगा, कितना इंटरेस्ट होगा, ये भी आप किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का जो डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो। तो इस EMI कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको अपने लोन का एलिजिबिलिटी चेकआउट करना है या लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट, फीचर्स, बेनिफिट वगैरह जानने, तो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। इस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस अदर बैंक के आप होम लोन के बारे में डिटेल में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।